अस्सलामुन अलैका। आज का हमारा दर्स कुर्बानी के सिलसिले में हम जो दर्स कर रहे हैं, इस सिलसिले का दर्स नंबर 17 है और सूरतुल कौसर पर है। जब हमने इसका मरवजा तर्जुमा पढ़ा तो काफ़ी सारे सवालात हमारे सामने आए। वो तमाम सवालात हम बतौर एक स्टूडेंट के आपसे शेयर कर रहे हैं। आप में से जो भी साहब इल्मी इस्तात रखते हैं वो जवाब देकर हमारी रहनुमाई कर सकते हैं। इन सवालात के बाद आयत के मशहूर अल्फाज के मानी आपसे शेयर करेंगे हम, और इसके बाद आयत की अंडरस्टैंडिंग आपसे हम शेयर करेंगे। मेरे पास तर्जुमा एक मशहूर हस्ती का है। इनके समेत तकरीबन दुनिया के तमाम मुतरजमीन ने ऐसा ही तर्जुमा किया है। फिर भी वो मुतरजमीन जिनका तर्जुमा इनसे मिलता जुलता है, बिशमूल कुरानिस्ट मुतरजमीन भी, यूँ समझें कि हमने इस तर्जुमे पर सवालात कर लिए तो सब पर ही सवालात हो गए। मैं स्क्रीन पर तर्जुमा लगा रहा हूँ, गौर करें। सवाल नंबर 1 है, मुतरजमीन लिखते हैं कि ब्रैकेट में ए नबी, हमने तुम्हें कौसर अता कर दिया। इस पर सवाल ये है कि ब्रैकेट में ए नबी जो लिखा है, ये आयत के किस लफ्ज़ का तर्जुमा किया गया है, और क्या अल्लाह व साहबे किताब या नबी आयत के मतन में लिखना भूल गए थे, जो ये कमी इन मुतरजमीन को पूरा करना पड़ी, और क्या ये मुतरजमीन खालिक और साहिब किताब से ज़्यादा अलीम व हकीम है, क्योंकि जो चीज़ खालिक और साहिब किताब ने इबारत में नहीं लिखी, इन्होंने वो तर्जुमे में लिख दी। सवाल नंबर 2 है, ये अल कौसर क्या चीज़ है, इस पर हमारी रहनुमाई करें। जबकि हमारी तारीख में लिखा है कि ये एक पानी का तालाब है या पानी का एक टब है जो क़यामत वाले दिन जन्नतियों के लिए है और सिर्फ़ उम्मते मोहम्मद सलामुन अलैहि वाले जन्नतियों के लिए है, और रसूल अल्लाह इस टब से अपने हाथों से जन्नतियों को पानी पिलाएंगे। यानी उन्होंने ये कहानी घड़कर रसूल अल्लाह को भी नाउज़ बिल्लाह माशकी और जन्नतियों का नौकर बना दिया है। क्या अल कौसर पानी का टब है? हमारी रहनुमाई करें। अगर ये सिर्फ़ उम्मते मोहम्मद सलामुन अलैहि को मिलेगा तो बाकी नबियों की उम्मत के साथ तो ये नाइंसाफ़ी हुई। क्या अल्लाह नाइंसाफ़ी करने वाला है? इस पर हमारी रहनुमाई करें। सवाल नंबर 3 है, हमारे कुछ दोस्त कहते हैं कि माँ फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को यहाँ अल कौसर कहा गया है। इस पर सवाल ये है कि अल कौसर यहाँ अल की तख़सीस के साथ है, जो हमें बता रहा है कि कौसर एक ही है, दो नहीं है, और ये इसम मुज़क्कर है, मुअन्नस नहीं है। स्क्रीन पर देखें, मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया है। इसमें ये मुज़क्कर है, ये कुरान के मुताबिक लड़की नहीं है। कौसर का वाव बता रहा है कि ये प्रोडक्ट है और ये लफ्ज़ इंसान के लिए नहीं है। और लेकिन यहाँ आयत में मौजूद अल कौसर वो नहीं है जो हमारे इर्द गिर्द दोस्त बताते हैं। अलबत्ता कौसर का अल बता रहा है कि ये ख़ास कौसर है। आखिर इन्होंने यहाँ से कैसे फ़ातिमा सलामुन अलैहा निकाल लिया, इस पर हमारी रहनुमाई करें। हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं तो मुतरजमीन लिखते हैं कि बस आप अपने रब के लिए नमाज पढ़ें और आप कुर्बानी करें। इस पर सवाल ये है कि नमाज पढ़ें, ये आयत के किस लफ्ज़ का तर्जुमा किया गया है? अगर तो ये फसली का तर्जुमा किया गया है तो नमाज पढ़ें इसका तर्जुमा किस असूल के तहत है, और पढ़ें इसके तर्जुमे में कहाँ से आ गया, रहनुमाई करें हमारी। सवाल नंबर 4 है, मुतरजमीन लिखते हैं कि और कुर्बानी करें। अब देखें, जब हम इनसे सवाल करते हैं कि कुर्बानी आयत के किस लफ्ज़ का तर्जुमा है, तो जवाब देते हैं कि नहर का, जबकि आयत में नहर के मानी कुर्बानी किस असूल के तहत किए गए हैं, आखिर ये मानी कहाँ से लिए हैं, इस पर भी थोड़ा हमें रहनुमाई करें। सवाल नंबर 5 है, मुतरजमीन लिखते हैं कि बस आप अपने रब के लिए नमाज पढ़ें और आप कुर्बानी करें। इस पर सवाल ये है कि दिन में नमाज 5 बार पढ़ते हैं और लाखों मुसलमान ऊँट के गले पर छुरी 1 बार, और करोड़ों मुसलमान साल में
एक बार भी नहीं ऊँट की गर्दन पर छुरी चलाते कुर्बानी के लिए, जबकि अगर यहाँ नमाज 5 बार है तो कुर्बानी भी 5 बार होगी। आखिर क्यों हुक्म को पूरा नहीं करते, इस पर भी हमारी रहनुमाई करें। सवाल नंबर 6 है, सूरा की पहली दोनों आयतों के मुताबिक पहली आयत में अल कौसर अता की, और अगर यहाँ कौसर फातिमा सलामुन अलैहा हैं तो फिर रसूल अल्लाह ने इनकी पैदाइश के बाद से नमाज पढ़ना शुरू की, क्योंकि दूसरी आयत में लिखा है कि फसल्ली लिरब्बिका वनहर। तो हमारी रहनुमाई करें कि इससे पहले क्या वो नमाज नहीं पढ़ते थे, क्योंकि इनकी पैदाइश बासत के 5वें साल में हुई थी। क्या इन आयत को मद्देनज़र रख कर ये समझा जाए कि तब तक उन्होंने नमाज ही नहीं पढ़ी थी? क्या समझा जाए? सवाल नंबर 7 है, मुतरजमीन लिखते हैं, बेशक जो दुश्मन है तेरा वही रह गया पीछा कटा। अब आप देखें कि इनके इस तर्जुमे को पढ़कर लगता है कि नमाज पढ़ी और ऊँटों पर छुरी चलाई और दुश्मन का पिछवाड़ा कट गया। इनके तर्जुमा को गौर से पढ़ें, अगर कुछ समझ में आ जाए तो मुझे भी बता देना। ब्रेक कर लें तर्जुमे को और गौर से पढ़ें, और समझ आ जाए कुछ कि क्या कहना चाह रहे हैं तो वहाँ कमेंट बॉक्स में लिखें अपनी राय। इसके बरक्स ऊँटों की कुर्बानी करने से अगर दुश्मन का पीछा कट गया था तो फिर ये जंगें जो तारीख़ में दर्ज हैं वो क्यों करना पड़ी? और दुश्मन तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि के दौर में भी ना ख़त्म हुए थे, जबकि दुश्मन मानी शानी आका के किए हैं। आखिर किस असूल के तहत किए गए हैं ये मानी? जबकि दुश्मन मानी तो अदब के और इन्होंने शाना आनू के किए हैं, जबकि शाना आनू सूरा 5 की 2 में आया हुआ है, उसका मुआखिज़ और शानी आका का मुआखिज़, इन दोनों के मुआखिज़ का आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं है। और पीछा कटा किस लफ्ज़ का तर्जुमा किया गया, इस पर भी हमारी रहनुमाई करें। ये इस आयत के मरवजा तराजम को लेकर कुछ सवालात थे जो आपसे शेयर किए हैं। अब इस आयत के मशहूर अल्फाज के मानी देख लेते हैं कि क्या है। नंबर 1 पर है, आतईना किसी को ज़ाती तौर पर कोई चीज़ देने के लिए इस्तेमाल होता है, और इसके मानी है बहुत ज़्यादा अता कर दिया, इससे रिलेटेड है। जबकि इस आयत में काफ की ज़मीर वाहिद मुज़क्कर हाज़र की है, यानी अब हाज़र में भी अल कौसर दिया जा रहा है, और ये दिया जाने वाली चीज़ क्या है जो हाज़र में किसी को भी मिल सकती है, तो वो भी हम अभी आपसे शेयर करते हैं। पॉइंट नंबर 2 है, अल कौसर अल तखसीस के साथ है और कासरा रूट से है और मबालगा का सीगा है, बहुत ज़्यादा कसरत से, खैरन कसीरा। ये क्या है वो भी स्क्रीन पर देखें। सूरा 2 है, इसकी आया नंबर है 2, 6 और 9। युतिल हिकमता मन यशा, वो अता करता है हिकमा जो वो चाहता है, लिहाजा जो चाहता है तो उसके लिए बाउंड्रीज बांध दी गई हैं। मसलन उलुल अलबाब, ताहर और मुत्तकीन वगैरह, ये क्वालिटीज़ वाला जो है वो हिकमा ले लेगा। इससे हम मज़ीद आगे देखते हैं, वमन युतल हिकमता फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा, और जिसे हिकमा दी गई बस तहकीक उसे खैरन कसीरा दिया गया। ये है वो कौसर, खैरन कसीरा, हिकमा है कौसर। लिहाजा हम मज़ीद आगे देखते हैं, वमा यज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब, और नहीं वो याद दहानी करते या याददाश्त करते सिवाय उलुल अलबाब के, यानी अहले दानिश के सिवा कोई वो याददाश्त नहीं करता। तो ये उलुल अलबाब जो है ये उनको मिलेगी। लिहाजा ये हिकमा जो है यही अल कौसर है, हिकमा कौसर है। अगला लफ्ज़ हम देखते तो पॉइंट नंबर 3 है, फसल्ली। इसमें फ़ा को हम देखते तो हरूफ अतफ़ है, और ये हमें बता रहा है कि कौसर मिली है, इसके कुछ अरसे बाद सल्ली करना है। सल्ली सलात का प्रोटो रूट है और फ़ेल अमर वाहिद मुज़क्कर हाज़र है। इसके मानी अल किताब खुद तय करती है,
जो ज़िद की सूरत में है। चूँकि हमारा टॉपिक सलात नहीं है, फ़िलहाल मैं इसके मानी जो अलकिताब ज़िद की सूरत में दे रही है वो लगा रहा हूँ, और वो मानी है ज्वाइन कर, लिंक कर, हुक्म की पैरवी कर। ये अलकिताब ने जो मानी दी है ज़िद की सूरत में वो मैंने लगाए हैं। लिहाजा इससे अगला लफ्ज़ पॉइंट नंबर 4 है वनहर। वाव हरूफ अतफ है और इनहर फिर अमर वाहिद मुज़क्कर हाज़िर है। इसके मानी स्क्रीनशॉट में लगा रहा हूँ, गौर करें। इसके मानी स्किल्ड, स्किल्ड आपको पता है ना, महारत, हुनरमंद, इससे रिलेटेड है। प्रोफिशिएंट, इसके मानी भी यही है, काबिलियत वगैरह, ये दोनों के मानी काबिलियत से रिलेटेड है या महारत से रिलेटेड है। अगला लफ्ज़ पॉइंट नंबर 6 है शानी आका। इसके मानी भी मैं स्क्रीन पर लगा रहा हूँ, गौर से देखें। हॉनर, प्रेस्टेज, इसके मानी है डिग्निटी, इसके मानी है उर्दू में अगर हम इसके मानी करते हैं तो मोतबर, नमाया, मुअज़्ज़ज़, यानी ताज़ीम और वक़ार में करैक्टर बन जाना, वो भी मरहलावार, उसको कहा जाता है शानी, उसको कहा जाएगा। लिहाजा अल अबतर के मानी भी स्क्रीन पर मैं लगा रहा हूँ, गौर करें। ये किसी चीज़ को डेकोरेटिव बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, किसी चीज़ को बेल बूटे लगा देना, किसी चीज़ को चार चांद लगा देना वगैरह वगैरह से रिलेटेड है। इसके मानी अगर हम इंग्लिश में देखते हैं तो ट्रिम्ड, ट्रिम्ड कहा जाएगा, और उर्दू में वही है जो मैं बता चुका हूँ, बेल बूटे लगाना, चार चांद लगाना, डेकोरेटिव बनाने के लिए किसी चीज़ को जो अमल किया जाता है उसको कहा जाता है। लिहाजा अब हम आयत का तर्जुमा देख लेते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह नरमी करने वाले, मेहरबानी करने वाले की शनाख्त या पहचान के साथ। सूरा कौसर है, आया नंबर 1 है, इसमें है इन्ना आतोइना कल कौसर, हकीकतन हमने ही तुझको खैरन कसीरा अता किया। अब आप देखें कि क्या था खैरन कसीरा? हिकमा, जिसको हिकमा मिली उसको खैरन कसीरा मिला, और यही कौसर है, यही कौसर है। ये हाज़िर में कोई भी मुत्तकी हो, कोई भी ताहिर हो, कोई भी वो उलुल अलबाब हो, वो अलकिताब से ले सकता है आराम से, और किसी को नहीं मिलेगी। लिहाजा इन्ना आतोइना कल कौसर, हकीकतन हमने ही तुझको खैरन कसीरा या कौसर अता किया। अब जब ये अता हो गया है कौसर, तो इसका करना क्या है? ज़ाहिर है कोई चीज़ आपको मिलती है तो उसको इस्तेमाल में भी लाते हैं ना। तो ये कौसर का करना क्या है वो आया के अगले हिस्से में बताया गया, ये कह करके फसल्ली लिरब्बिका वनहर, बस तू अपने पालनहार के लिए जुड़ा रहे या ज्वाइन कर, और काबिलियत ले, काबिली इंग्लिश में स्किल ले। लिहाजा मेहरबानी से तर्जुमा पढ़ देता हूँ, फसल्ली लिरब्बिका वनहर, बस तू अपने पालनहार के लिए जुड़ा रहे या ज्वाइन कर, और स्किल ले, स्किल काबिलियत ले ले। अब देखिए जब काबिलियत ले लेगा, स्किल ले लेगा बंदा, तो क्या होगा फिर? ज़ाहिर है जिसके पास स्किल आ जाता है तो वो अलग ही होता है फिर बंदा। लिहाजा आया के आखिरी हिस्से में कहा गया है कि इन्ना शानी अका हुवल अबतर, बेशक आपका वकार वही सजीला है। जब ये काबिलियत या स्किल ले लेगा तो वकार जो है सजीला हो जाएगा, या आपका वकार को ही चार चांद है। आपका जो वकार है, जो आपकी काबिलियत है, उसको चार चांद लग जाएंगे। जब कौसर मिलेगा, सल्ली करोगे और स्किल ले लोगे तो काबिलियत को चार चांद लग जाएंगे, और ये अलकिताब देगी आपको। लिहाजा हम मज़ीद इसका दूसरा तर्जुमा देखते हैं। तो इन शानी आका हुवल अबतर, बेशक आपका मकसद वो सजीला या चार चांद लगा हुआ है। अगर आप किसी मकसद है आपका कोई स्किल लेने के बाद, तो चार चांद लगे हुए सजीला होगा। जड़ी बूटियाँ बूटियाँ लगा हुआ होगा। बूटियाँ वो कढ़ाई वाली जो खूबसूरती के लिए लगाते हैं, तो चार चांद लगा हुआ होगा आपका जो मकसद है। लिहाजा मैं तर्जुमा दोबारा से पढ़ देता हूँ। इन नशानी आका हुवल
अबतर, बेशक आपका वक़ार वही सजीला है, या बेशक आपका वक़ार वही 4 चाँद हैं। ये आएगा, दूसरा तर्जुमा इसका आएगा, बेशक आपका मकसद वो सजीला है, या बेशक आपका मकसद 4 चाँद लगा हुआ है। ये हो जाएगा। मैं आया का तर्जुमा भी कर देता हूँ आखिर में जाते जाते, इन्ना आतोइना कल कौसर, हकीकतन हमने ही तुझको खैरन कसीरा अता किया, फसल्ली लिरब्बिका वनहर, बस तू अपने पालनहार के लिए जुड़ा रह या ज्वाइन कर, और काबिलियत या स्किल ले। इन शानी आका हुवल अबतर, बेशक आपका वक़ार वही सजीला है, या बेशक आपका वक़ार 4 चाँद, आपके वक़ार को ही 4 चाँद हैं। लिहाजा ये इस आया की अंडरस्टैंडिंग थी। इसमें ना तो कोई ऊँट है, ना ही किसी का गला काटना है, कुछ भी नहीं है। लिहाजा हमारे यहाँ जो तराजम किए गए हैं वो ईरानी बाबों की बनाई गई लुगत से किए गए हैं, और सऊदियन ज़ुबान को लेके किए गए हैं, जिसका अल-किताब से ताल्लुक़ ही नहीं। अल-किताब के नज़दीक वो वाली सऊदियन ज़ुबान भी अजमी है, अल-किताब के नज़दीक अजमी है। हाँ, हेल्प देती है थोड़ी बहुत, ग्रामर को लेके थोड़ी बहुत हेल्प देती है। लिहाजा अल-किताब तो खुद मुबीन है, खुद अपनी वजाहत करती है कि इसमें है क्या, मैंने क्या चीज़ करना है। अब देखें, बहुत से मानी हैं वो कहीं कुछ लग रहे और कहीं जाके ऐसे वो बदलते हैं कि दंग रह जाता है बंदा। लिहाजा वो जुमले के मुताबिकत से होते हैं। ये हमारा आज का दर्स था। इस पर कोई सवाल आते हैं तो आप हमसे ज़रूर कर सकते हैं। वो दोस्त जिन्होंने हमारी ये वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि हमारी वीडियोज़ तुरंत से उनके पास पहुंचती रहे, न्यू आने वाली जो हैं वो। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।